वैसे भी वो कपड़े कम पहने को 7 दिन हो गए, लेकिन मेरा बच्चा छोटा, मैं ऑफिस घर ये सब करते करते कहने के बाद दक्षिणा देता हूँ, तो कहने के नहीं, उनका नहीं मेरा मन है। तो उन्होंने जो ऐसे पैसे रखे तो वो हाथ उन्होंने ऐसे किया, लेकिन वो पैसे कहाँ रखे ही नहीं पता, ना रखते हुए दिखा ना कुछ दिखा। ठीक है, ये मंदिर में आए तो उस समय यहाँ ज्ञानू था, उसको आनंद है, ज्ञानू था। अच्छा, ज्ञानू पंडित जी, ज्ञानू 12 बजे उनका जो वाहन था शेर, वो आया। जब वो आया तो 2 अन्य जो बाबा थे उनकी लघु और दीर्घ शंका दोनों हो गई डर के मारे। ऐसे थे जो 2-4 एक थे नैनीताल जिले के साजी लोग, वो उनके भक्त थे। उन्होंने एक छोटी सी नीप करौरी बाबा जी, 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 नीप करौरी। कपड़े वैसे भी वो कपड़े कम पहने को 7 दिन हो गए, लेकिन मेरा बच्चा छोटा, मैं ऑफिस घर ये सब करते करते मैं जो है मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। लेकिन मैं ऑफिस में बैठूंगी, मैं काम कर रही हूँ, मेरे सामने जो है बाबा जी। 1 हफ्ता हो गया, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई। 1 हफ्ते बाद मुझे लगा कि ऐसा क्यों मुझे दिख रहा है। तो संडे का दिन था, मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने कहा, मैं लखनऊ में थी, अल्मोड़ा में थे, तो मैंने कहा थोड़ा जोर से बोलो। मैंने कहा ऐसा है कि जब आप काकड़ी घाट जाए तो मेरी तरफ से धोती लेकर बाबा जी को चढ़ा दीजिएगा। ये बात मेरे 1 हफ्ते बाद मेरे दिमाग में। बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने तुरंत, मेरी भतीजी है तो उसको लेकर कहने के काकड़ी घाट चल रही, उसने कहा वो भी भक्त है। तो ये दोनों आए और इन्होंने संडे को मार्केट बंद रहती थी, लेकिन एक दुकान खुली थी अल्मोड़े को, ऊपर से रामनामी दुपट्टा भी लिया और ये लोग आ गए। जब ये पुल से आ रहे थे अंदर को दोनों जगह, तो एक साधु जी आ रहे थे सामने से। उन्होंने वही धोती पहनी थी जो ये लेकर आ रहे थे और वही दुपट्टा ओढ़ा था। पता जैसे चला उनकी धोती में भी रामायण लिखा था है, और जो धोती लाए तो इन्होंने कहा बाबा जी नमस्कार, और ऐसे किया तो मेरी भतीजी पैर छूने लगी, तो कहने लगे कि नहीं मैं लड़के से पैर नहीं छूता। फिर भाई इन्होंने क्या कहते हैं, कहने के बाद दक्षिणा देता हूँ, तो कहने लगे नहीं, उनका नहीं मेरा मन है। तो इन्होंने जो ऐसे पैसे रखे तो वो हाथ उन्होंने ऐसे किया, लेकिन वो पैसे कहाँ रखे ही नहीं पता, ना रखते हुए दिखा ना कुछ दिखा। ठीक है, ये मंदिर में आए तो उस समय यहाँ ज्ञानू था, उसको आनंद है, ज्ञानू था। अच्छा, ज्ञानू पंडित जी, ज्ञानू हेड यहाँ का। तो उसने कहा, तो उससे बोले कि कोई बाबा जी आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं तो इतनी देर से गेट के पास, थोड़ी आवाज कम कर लो यार। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बाबा जी से इन्होंने पूछा, तो बाबा जी आप कहाँ से जा रहे? कहने कि मैं ऐसा है, मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, वहाँ मेरा मित्र है केदारनाथ। नहीं, यहाँ कहाँ से आ रहे? तो कहने कि मैं केदारनाथ अपने मित्र से मिल कर आ रहा हूँ। तो जो ये मंदिर है, ये केदारनाथ की स्थापना उन्होंने की थी। अच्छा, तो कहने कि मैं केदारनाथ से मिल के आ रहा हूँ अपने मित्र से, और मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ। बाद में पता चला कि गाजियाबाद में उनका मंदिर बना रहा होगा। तो ये है, और उसके बाद से फिर मुझे ऐसे बाबा जी मिलते। उसके बाद से सपनों में कभी दर्शन? कभी ऐसे जैसे मैं कुछ वो करती हूँ, तो कभी ऐसा लगता है कि मैं जैसे सुबह प्राणायाम करती हूँ तो मैं बाबा जी का ध्यान करती हूँ, तो कभी हल्की सी छाया। मेरा बेटा एक बार अल्मोड़े में सो रहा था घर में, तो उसने देखा सामने खिड़की से बाबा जी ऐसे जा रहे हैं आसमान में। अच्छा, ऐसा तो होता है। आपका नाम क्या हुआ? कहाँ, अल्मोड़ा में रहते हो? मैं अल्मोड़ा लखनऊ दोनों रहती हूँ। हैं? अल्मोड़ा लखनऊ दोनों रहती हूँ। अच्छा, दोनों। जिन दादाजी का आप इंटरव्यू आपने देखा, उन दादाजी के बड़े भाई जिनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था कुछ यहाँ पर, अब भतीजे और आप साथ में थे, उन्होंने बताया, तो जिनका जो गाड़ी के अंदर थे, जिनको थोड़ा कांच लग गया था सर में, तो इनसे जानता है इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए, नाम? आरडी तिवारी। अच्छा, तो बताइए कि किस तरीके से अनुभव हुए बाबा जी के? ये मान्यवर ऐसा है, ये स्थान जो है पहले इतना खुला हुआ नहीं था। काकड़ी घाट जो है इतना खुला नहीं था, ये खाली झोपड़ी सी थी। यहाँ पर बाबा जी अपना निवास करते थे, उनका ये धर्म था। वो अपने 2 रोटी बनाते थे। सोमवारी बाबा, सोमवारी महाराज स्वयं बनाते थे। 1 रोटी स्वयं खाते थे, 1 गंगा जी में देते थे, और एक शेर को भी तो खिलाते थे। शेर को खिलाते, 3 रोटी बनाते थे। उसके बाद एक दफे क्या हुआ, एक बाबा जी कहीं पर आधे रास्ते में इनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे,
तो रास्ते में एक होटल था छोटा छोटा, वहाँ बाबा जी ने चाय पी। वहाँ कुछ लोग और भी बैठे थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं महाराज? उन्होंने कहा हम जा रहे हैं काकड़ी घाट बाबा जी को देखने। उन्होंने कहा क्या ले जा रहे हो? उन्होंने कहा थोड़ा सा मिठाई ले जा रहे हैं उनके लिए। उन्होंने कहा अरे हमको भी पिलाओ भाई, जैसे बाबा वो वैसे बाबा हम। उन्होंने निकाली मिठाई और उन्होंने कहा चाय यहीं ठहरे। तो वो बाबा जी वहीं ठहर गए। इतनी सी छोटी सी कुटिया थी, वो बाहर बैठ गए। बाहर बैठे रात के 12 बजे उनका जो वाहन था शेर वो आया। जब वो आया तो दो अन्य जो बाबा थे उनकी लघु और दीर्घ शंका दोनों हो गई डर के मारे। तो उन्होंने कहा अरे घबराती क्यों हो? जैसे बाबा मैं हूँ वैसे बाबा आप भी हो, जाओ नदी में जाओ, अपना लंगोटा साफ करके आओ, तब यहाँ बैठना। उन्होंने उनके चरण छू दिए। उनको ये पता नहीं था कि ये बाबा ऐसे भी हैं। तब उनको अनुभव हुआ कि ये कोई चीज़ है। तो फिर क्या दूसरे दिन वो चले गए। ऐसी फिर बाबा जी का ये नियम था, वो उनका नाम सोमवारी महाराज इसलिए पड़ा। हाँ। वो यहाँ पर हर सोमवार के दिन भंडारा किया करते थे। अच्छा। भंडारा ऐसे करते थे, वो स्वयं इस रोड में जितना भी काम होता था लेबर का काम करते थे। उस लेबर से 2 पैसा 4 पैसा जो उनको मिलता था, ये गांव बहुत गरीब था, तो उन गांव वालों को सबको बुला के प्रत्येक सोमवार के दिन भंडारा करते थे। मतलब बाबा जी लेबरी का काम किया करते थे? लेबरी का काम करते। सोमवारी बाबा? सोमवारी बाबा अपने यहाँ की जनता के लिए, ताकि उनको कुछ एक दिन मिले। तो वो पैसा जो आता था उससे वो अनाज पानी खरीद के उनके लिए भोजन बनाते थे और खिलाते थे उस भोजन से, उस पैसे से। इसीलिए वो प्रत्येक सोमवार को करते थे, तब उनका नाम सोमवारी महाराज पड़ा। अच्छा। एक जब क्या हुआ, भंडारा बड़ा हो रहा था, लोग ज़्यादा आ गए, तो घी खत्म हो गया। काकड़ी घाट में? काकड़ी घाट में, यहीं इसी भूमि में घी खत्म हो गया। तो अब जो रसोइये थे उन्होंने कहा बाबा जी घी खत्म हो गया, अब क्या करें? उन्हें कहा कोई चिंता की बात मत को, 2 कनिस्टर ले जाओ, गंगा जी से मांग लाओ। वो 2 कनिस्टर लेकर के पहले तो हतपत हो गई कि क्या गंगा जी में पानी होता है, घी कैसे आएगा? लेकिन बाबा जी ने कहा जाओ। वहाँ से 2 कनिस्टर भरे, तो वो भरा तो पानी, वो घी हो गया। इधर एक कढ़ाई में डाला तो घी। उन्हें कहा देखो अभी थोड़ी देर में घी आने वाला है, वो आ जाएगा तो वो दोनों कनिस्टर गंगा जी को दे देना। तो इत्तेफाक से उनके भगवान जो थे वो तो अंतर्यामी है, आ गया माल। जिसने लाना था वो उसको ज़रा विलम्ब हो गया, किसी तब टाइम पर नहीं पहुंचा, तब गंगा जी से मांगना पड़ा। वो लाए उन्होंने दोनों कनिस्टर सहित गंगा जी को अर्पित करेंगे। तो वो शक्ति उनकी जब बड़ी, और वो अपना नाम नहीं चाहते थे कि लोग मेरी किताब छापें और मेरा फोटो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो, ऐसा नहीं। कुछ लोग उनके ऐसे थे जो 2-4 एक थे नैनीताल जिले के साजी लोग, वो उनके भक्त थे। वो उन्होंने एक छोटी सी बुक लिखी है उनके बारे में। वो हमारे वकील साहब हैं, भाई साहब जो यहाँ के परम भक्त हैं उनके पास है वो पुस्तक, अभी भी है। तो थोड़ी सी ज़्यादा नहीं लिखा है, तो कम लिखा है। सोमवारी बाबा के बारे में थोड़ी जीवनी, कब पैदा हुए थे, कब आए थे? हमें तो नहीं मालूम है बुक जबानी। अच्छा। भाई साहब को तो मालूम है। हाँ, वो थोड़ा बहुत उनके पास पुस्तक भी है। भाई साहब के पास? जी हाँ। अच्छा, भाई साहब अभी अल्मोड़ा में है, लखनऊ में? यहीं पर तो पूजा करने यही तो आ रहे हो। अभी कहाँ रहते हैं? लखनऊ में हैं अभी या अल्मोड़ा में? आजकल अल्मोड़े आए। अल्मोड़ा कब तक रहेंगे? अल्मोड़ा वो अभी अक्टूबर तक तो रहेंगे। चलो मैं एक दिन अल्मोड़ा आऊँगा और उनसे इंटरव्यू आपका पता आपने नोट कर रखा, वो मैं कर लूँगा। अच्छा, और कुछ अनुभव, कोई कष्ट? ये वाला बता दीजिए, गाड़ी वाला कैसे एक्सीडेंट हो गया आपका? ये हाँ, हम क्या हुआ, हमारे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? हम घर से आ रहे थे। हमारे बहन की जो लड़की थी उसकी शादी तय हुई थी हल्द्वानी में। तो जिस दिन बात होने वाली थी टीका वूका करने के लिए, उन्होंने हमको बुलाया कि आप लोग भी यहाँ आ जाओ, तो बातचीत हो जाएगी। सयाने हम ही थे उनके लिए। हम गए रास्ते में, तो आधे रास्ते में क्या हुआ, वो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी चला कौन रहा था? ऑटोमेटिक चलने लगी। गाड़ी चला था मेरा लड़का और मैं बैठा हुआ था, दोनों आगे से बैठे हुए। तो क्या हुआ, वो तो यही जानते हैं क्या करा इन्होंने। तो सामने से क्या हुआ, रोडवेज की बस आ रही थी। तो बेटे ने हमारे समझा कि ये बस अब इससे टकराई और मैं तो गया। अब पापा को कुछ नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि गाड़ी उस ड्राइवर ने जो बस लेकर के आ रहा था उसने रोक दी। उसने ये समझ लिया कि ये गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, ये आ रही है। अगर वो नहीं रोकता तो हम सीधे गधेरे में आते, फिर तो मुश्किल होता।
लेकिन उसने रोक दी। उसके रोकने से क्या हुआ, गाड़ी हमारी उसके साथ भिड़ गई, रुक गई रुक गई। नीचे जाने से। भिड़ क्या गई, रुक गई समझ लीजिए। अब भिड़ भी गई तो उसमें क्या हुआ, उसका आगे का शीशा टूट गया। शीशा आगे का टूटा तो वो मेरे ये अभी भी निशान है, हाँ 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 हाँ, ये टाँगे लगे थे, हाथ भी कट गए थे, हाथ में तो चौड़े चौड़े। अब पूरा कहाँ वहाँ हल्द्वानी को जाते, मैं वापस हॉस्पिटल को। अल्मोड़ा को चला गया। वो भी इतफाक क्या हुआ, उसके पीछे से बस के पीछे से दूसरी एक गाड़ी आ गई, वो हमारे बेटे का दोस्त निकला। उन्होंने कहा, अरे अंकल को क्या हुआ? उन्होंने कहा, यार ये ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ पर मेरी गाड़ी का फेल हो गया, इनको तुम अल्मोड़े पहुँचा देना। उसको दुख हो गया, पापा रुक गई, मुझे बुरा। अब वो रोडवेज का ड्राइवर जब उतरा, उन्होंने कहा, ये जो आगे से बैठा हुआ इसके तो टांग साबुत होगी नहीं, खत्म होगी। उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, भाई साहब आपका हाथ पैर ठीक है? अंकल मैं आपको फ़ोन करूंगी बॉम्बे से, हम बॉम्बे रहते हैं, मैं आपको अपने वहाँ बुलाऊंगी और फिर हम आपके वहाँ आएंगे। तो ये मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा बेटा ये तब हो सकता है जब इनकी प्रेरणा हो। 22 दफे दूसरे वाले ने और 27 टुकड़े कागज़ के डाले। अब वो सब फिट हो गया, टाइम अब हो गया, जितनी देर रहना था अलग अलग हो गए। फिर उनकी तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, युवावस्था में परमात्मा का साथ होना